हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए है, तो आपका जो भी ज़ोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करेंगे गाइज, आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं। कल रात में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा था। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जो भी हैं कल रात में मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे। एग्जॉशन, सप्रेशन, ओ माय गॉड, ड्रीम, रीबर्थ, स्ट्रेस, बियॉन्ड डिल्यूजन, पॉसिबिलिटीज, ब्रेक थ्रू, इंटीग्रेशन एंड लेजीनेस, सॉरो, प्रोजेक्शन। ओके, ओके गाइज, पहला कार्ड एग्जॉशन का एंड बियॉन्ड डिल्यूजन। ओके, देखिए आपका जो पर्सन है बड़े एग्जॉस्टेड थे कल रात में, ठीक है। और एग्जॉशन का कारण बता देती हूँ मैं। आपके जो पर्सन है अगर चेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो एग्जॉशन से बचेंगे, अगर रेजिस्ट नहीं करते हैं तो एग्जॉशन से बचेंगे, अदरवाइज एग्जॉस्टेड फील होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर सेपरेशन और ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, रीबर्थ की एनर्जी है। जैसे एक कहावत आपने सुनी होगी कि या तो खुद बदल जाओ वक्त के साथ, वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी, ठीक है। ये कहावत कहीं किसी ने बोला था कि खुद बदल जाना चाहिए, जब आप अपनी गलतियां करते हो तो खुद उनको सुधार लो और खुद बदल जाओ। अगर वक्त ने बदला आपको या वक्त की मार पड़ी आपको तो बहुत तकलीफ होगी। ये रीबर्थ का प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है आपके पार्टनर के लिए। यहाँ पर वक्त की मार पड़ती है बहुत गंदी, ठीक है, और आपको आपकी सारी गलतियां रियलाइज करवाई जाती हैं। अब इस चीज को, जो बियॉन्ड डिल्यूजन का कार्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ग्रीन बटरफ्लाई नजर आएगी, ठीक है, ग्रीन बटरफ्लाई, और यहाँ पर थर्ड आई है। ये कार्ड बात करता है कि अगर आपके पार्टनर इस जर्नी को या फिर इस समय को जो भी चल रहा है उनकी लाइफ में, इसको बियॉन्ड डिल्यूजन यानी भ्रम के परे जाकर देखते हैं, या फिर ये देखते हैं कि क्यों ये सारी चीजें उनकी लाइफ में हो रही हैं, या फिर इसका बड़ा पीछे का वो क्या है, ठीक है। मतलब ऐसे कहते हैं ना कि बिगर पिक्चर क्या है इस चीज की। तो आपके जो पर्सन है वो एग्जॉशन से बचेंगे, यानी जो घुटन हो रही है, जो तकलीफ हो रही है, जो फ्रस्ट्रेशन हो रही है, जो इतनी इरिटेशन हो रही है, इन सारी चीजों से बचेंगे। अगर ये चीज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर घुटन होगी, क्योंकि अगला ही कार्ड सेपरेशन का है। तो बियॉन्ड इल्यूजन कार्ड दिखा रहे हैं कि देखिए सब सेम एनर्जी में नहीं होते। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे होते हैं जो मैंने कल शायद रीडिंग में गाइड किया था, जो स्ट्रॉन्ग डिवोटीज होते हैं, वो
भरोसा करते हैं और उन्हें तुरंत अपनी गलतियां रियलाइज होती हैं कि कहाँ का मैंने गलती की जिसकी वजह से ये सब हो रहा है मेरी लाइफ में, या मैंने किसको धोखा दिया, किसको चीट किया। तो वो माफी मांगना स्टार्ट करते हैं और परिवर्तन के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे स्टब्बन और जिद्दी लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि मेरी तो कोई गलती थी नहीं, और वो उसी जगह पर रहते हैं, सरफेस पर ही चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। तो उनकी लाइफ बहुत घुटन से भर जाती है, उन्हें बहुत एग्जॉशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन होने लगती है। जो अपनी जिद नहीं छोड़ते, अपने ईगो को, अपने गुस्से को नहीं छोड़ते, जो ये नहीं मानती कि उनसे भी कुछ गलती हो सकती है या फिर ये उनकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है, उनको थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो यहाँ पर ये नजर आते हैं कल रात में आपका पर्सन बहुत एग्जॉस्टेड था और बहुत ही सप्रेस था, ठीक है, घुटन हो रही थी इस पर्सन को, बहुत इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसी एनर्जी नजर आ रही है। इस पर्सन की जो एनर्जी बहुत डाउन जा रही, मुझे लगता है कि चेहरे के नीचे पिंपल, चेहरे के नीचे डार्क सर्कल्स और बहुत ही डल फेस पड़ गया है, मतलब चमक चली गई एक तरीके से चेहरे की, ठीक है। और आपके पर्सन रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन सब चीजों से बाहर कैसे निकला जाए, मुझे इतना तकलीफ क्यों हो रहा है, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। ओके, यहाँ पर होता क्या है कि आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ नहीं आना चाहते, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन हैं जो आपसे निकल जाना चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपकी अगर कोई जर्नी चल रही है, जैसे यहाँ पर कोई, अगर आप किसी जर्नी का पार्ट है, तो जिस तरीके से आप हो नहीं निकल पाते हो, वैसे ये पर्सन भी नहीं निकल पाते। और इसका कारण ये नहीं है कि यूनिवर्स को आप दोनों को पनिशमेंट देनी है, उसका कारण ये है कि आपको कुछ सिखाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। अगर आप नहीं सीख रहे हो तो आपके लिए बहुत चीजें मुश्किल हो जाती हैं। आपके जो पर्सन है वो रास्ता खोजने की कोशिश करे कि आखिर मैं इस घुटन भरी जिंदगी से बाहर कैसे निकलूं। अब यहाँ पर इनको घुटन कौन दे रहा है, मतलब ये जो घुटन इनके पास आ रही है या फिर जो फ्रस्ट्रेशन इनके पास है वो इनको कौन दे रहा है। आप तो जाकर इनको ये चीज दे नहीं रहे हो। आसपास के लोग भी जो है तो वो तो आपकी फैमिली मेंबर्स है, तो वो तो आपके साथ जानबूझ के चीजें नहीं करेंगे। तो ये जो सप्रेशन का कारण है, जो एग्जॉशन का कारण है, ये उनकी खुद की ही नेगेटिविटीज हैं जो सरफेस आ रही है, जो उनको सप्रेस कर रही हैं। उन्हीं के खुद के किए हुए पास के कर्मास हैं जो उनको तकलीफ दे रहे हैं, जिनके बारे में सोचकर उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी क्या गलती है, आखिर मैंने किया क्या है। तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। सो कल रात में बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में था ये पार्टनर आपका, एंड ये जगह खोजने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में बहुत डार्क एनर्जी है। अगला कार्ड है ड्रीम का। ड्रीम आ रहे गाइज, इस पर्सन को सपने आ रहे हैं, आपके सपने आ रहे हैं या फिर ड्रीम्स देख रहे हैं ये, और लगातार ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं। ये कार्ड ही बहुत पावरफुल निकल कर है, इंटीग्रेशन की एनर्जी है, यहाँ पर यिन और यान की एनर्जी है। और आपको पता है इसी के ऊपर आप देख सकते हैं रीबर्थ का कार्ड है, इसी के ऊपर जस्ट रीबर्थ का कार्ड है। तो ये एनर्जी ऐसी है कि आप किसी डिवाइन जर्नी का पार्ट है तो आपका पुनर्जन्म तो होगा, यानी कि आपकी नेगेटिव एनर्जी सारी सरफेस आएंगी और आपको उनके साथ डील करना पड़ेगा। अब आप इस पर्सन को लगातार इनके सपनों में दिख रहे हो, तो आपका पर्सन ऐसा सोच रहा था कि आपको इतने क्यों ड्रीम्स इनके मतलब आपके ड्रीम्स इतने क्यों आ रहे हैं इस पर्सन को, या फिर इनके ड्रीम्स इनसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो ड्रीम्स इनको आ रहे हैं उसका मतलब क्या है। और लगातार इस पर्सन की लाइफ में ब्रेक थ्रू आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये भी नजर आता है कि आपके जो पर्सन है इनको गाइडेंस आती है पहले कि ये करना है, ठीक है। मैं आपको बड़ा अच्छे से गाइड करती हूँ इस जर्नी को लेकर, मैंने बहुत कुछ गाइड किया हुआ है और मैंने स्पिरिचुअल जर्नी पर ही ज्यादातर बात की हुई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डिजायर से ऊपर है ये जर्नी। तो डिजायर से ऊपर उठ जाइए, डिजायर आपकी पूरी होती है, ठीक है, सब कुछ आपकी तरफ आता है, लेकिन तब नहीं जब आप चाहते हो, तब नहीं जब आप मांगते हो, तब नहीं जब आप रो रो कर चिल्लाते हो, ठीक है। ये तब आता है जब आप बैलेंस हो जाते हो, हाई वाइब्रेशन में खुद पहुंच जाते हो और अपने आप का बेस्ट वर्जन बनते हो। चीजें ऐसे आती हैं आपकी तरफ, फिर आपको लगता है यार ये मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, फिर आप सोचते हो कि मैं रखूं या ना रखूं। लेकिन ये तब उनके साथ होता है जो अपने आप को स्पिरिचुअली इवॉल्व करते हैं। यहाँ पर ड्रीम कार्ड दिखा रहा है कि आपके पर्सन को आपके लगातार ड्रीम्स आ रहे हैं। कल रात में भी मुझे लगता है कि वो ऐसी सोच रहे थे कि इतने सपने क्यों आ रहे हैं, और यहाँ पर आपको लगातार पुश किया जा रहा है आपके पर्सन को कि ये अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आए। आप देख सकते हैं ब्रेक थ्रू का कार्ड है, जैसे कोई दीवार फाड़कर बाहर निकल रहा है। ये कार्ड बात करता है कि आपके जो पर्सन को लगातार इस तरीके की गाइडेंस आ रही है कि अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आओ, ठीक है, अपनी ट्रू सेल्फ में आओ, वो दिखाओ जो तुम रियलिटी में हो, ठीक है। अध्यात्म का अर्थ होता है कि आपको अपनी ओरिजिनलिटी बाहर रखनी है, ठीक है। आप बाकियों की तरफ मास्क लगाकर जिंदगी नहीं जी सकते। ये भी कारण है कि बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो उनको फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, बहुत सारे लोग देखे होंगे जो स्पिरिचुअल होते हैं तो उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया किस दिशा में भाग रही है। उनका अपना एक अलग पाथ होता है और वो उस पर बिना डरे चलते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतने ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, इतनी चीजें चेंज होती हैं कि उनको वो जो उनके अंदर होता है ना दिखावा, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। लगातार ब्रेक थ्रू आ रहा है आपके पर्सन की लाइफ में
और उनको लगातार ना इस तरीके की चीजें बहुत हेडेक कर रही हैं, मतलब हेडेक दे रही हैं, समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या है मेरे साथ, प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, रीबर्थ का प्रोसेस चल रहा है। आपके पर्सन के पास पहले गाइडेंस आती है कि ये चीज को बदलिए। ठीक है, अंदर से गाइडेंस आती है। जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है, आपका अंदर से आपको आपकी हायर सेल्फ गाइड करती है कि ये करो। आप अगर उन चीजों को रेजिस्ट करते हो तो फिर आपको ट्रिगर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया कि आप इस चीज को बदलें अपने अंदर, पहले गाइडेंस अंदर से आएगी। ठीक है, अगर आपने अंदर की गाइडेंस को इग्नोर किया तो बाहर से कोई आएगा जो आपको बहुत गंदा ट्रिगर देगा उसी चीज पर, और फिर आपको लगेगा कि मुझे अपनी ये चीज चेंज करनी है, नहीं तो लोग मुझे पागल समझेंगे। तो फिर आप जब बाहर से ट्रिगर मिलता है ना तो फिर आप चेंज करते हो। तो मतलब दोनों ही काम होते हैं यहाँ पर, या तो आप अंदर से चेंज करिए जब डिवाइन गाइडेंस आती है, या फिर बाहर से कोई आकर आपको उस चीज पर हिट करेगा तो आप अपने आप को बदलेंगे। बदलना आपको दोनों ही सूरतों में है। यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी है। आपके पर्सन का रीबर्थ हो रहा है, यानी पुनर्जन्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पार्टनर कार्मिक्स में गए हुए हैं, और डेफिनेटली कार्मिक्स उनको परिवर्तित ही करेगा, मैंने आपको बताया है। ठीक है, और इसीलिए इसको स्पिरिचुअल जर्नी बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर कर्मा भी है, यहाँ पर आपकी लर्निंग भी है, और यहाँ पर बहुत कुछ है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन की एनर्जी है। आप इस कार्ड को कभी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक तरफ ईगल नजर आएगी, दूसरी तरफ स्वान नजर आएगा। ईगल आपके पार्टनर की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और स्वान मेरे व्यूअर्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। स्वान को देखा कितनी सॉफ्ट होती है, कितनी प्यारी सी होती है, उसको सॉफ्ट, लक, प्रॉस्पेरिटी, विजडम से कनेक्ट किया जाता है। ईगल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चालाक, शातिर, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा मतलब जैसे हम इसको ऐसे करियर ओरिएंटेड जो लोग होते हैं उससे कनेक्ट करके देख सकते हैं, जो बहुत ऊंचा उड़ना चाहते हैं। ये एनर्जी होती है, दोनों ही डिफरेंट एनर्जीज में होते हैं। एक बहुत ही इमोशनल और सॉफ्ट होता है, एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल और बहुत चालाक टाइप का होता है। तो लेकिन यहाँ पर प्रोसेस में दोनों को ही अपना दूसरा वाला पार्ट बैलेंस करना होता है। एंड यहाँ पर रिबर्थ की एनर्जी और दोनों का ही पुनर्जन्म लिखा है। सो ये चीज तो होती है गाइस। सो आपका पर्सन है गाइस अभी फिलहाल में बहुत तकलीफ में, आप हीलिंग भेज सकते हैं इस पर्सन को, यानी कि ऐसे प्रे कर सकते हैं कि आपके पार्टनर को डिवाइन हील करने में मदद करें, मतलब थोड़ी सद्बुद्धि दें, या फिर उनको समझने की वो दें कि समझ पाए आपका पर्सन की इनके साथ क्या हो रहा है। एंड स्ट्रेस की एनर्जी है, मतलब बहुत ही नेगेटिव कार्ड्स आए हैं गाइस। ठीक है, कल रात में मुझे लग रहा है रोए होंगे ये पर्सन, डेफिनेटली बहुत नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, स्ट्रेस का कार्ड दिखा रहे हैं कि बहुत तकलीफ में है, बहुत स्ट्रेस में है इस वक्त में, और ये स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ता है अगर इंसान आलस फैलाए तो। मतलब कहने का ये है कि आपकी जर्नी चल रही है, आपके साथ बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं, और आपसे बहुत सारी चीजें बदलने के लिए कहा जा रहा है। उस वक्त आप लेजीनेस की एनर्जी में हैं, अगर आप बहुत आलसी हो गए हैं, आप नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपको आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, बहुत आलसी बनकर सारी चीजों को कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें इनर वर्क के लिए गाइडेंस आती है तो इनर वर्क नहीं करते, वो बस एक होपोनोपोनो प्रेयर कर लेंगे 10 मिनट की पूरे दिन में, और कहेंगे बस मैं तो हील हो रहा हूँ, हील हो रही हूँ। ना उन्हें अपनी कमियां नजर आ रही, ना उन्हें अंदर से कोई अवेयरनेस है, ना उन्हें ये समझ में आ रहा है कि उनकी क्या गलतियां रही पास्ट में, क्या उन्हें सुधारना है। कोई अवेयरनेस नहीं है, जस्ट उनसे कह दिया इनर वर्क करना है तो इनर वर्क के नाम पर एक होपोनोपोनो प्रेयर कर लेते हैं, और फिर कहते हैं कि मेरी लाइफ में चेंज ही नहीं आ रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे जितने भी आलसी लोग हैं उनकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता है। आपकी पर्सन अगर इस तरीके की आलसी इंसान है तो इनकी लाइफ में स्ट्रेस पड़ रहा है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, श्री हरि की बात है, और वो हर व्यक्ति के जीवन में होता है, इस लाइफ टाइम में होता है। तो जितने लोग अवेयरनेस से जाते हैं और जितने लोग पॉजिटिविटी में रहते हैं और गाइडेंस को फॉलो करते हैं, वो निकल जाते हैं और उनकी लाइफ ठीक हो जाती है 1-1.5 साल के बाद। वरना कुछ लोग इस जर्नी में 2-2, 3-3 साल, 4 साल तक अटके रहते हैं अगर गलत चीजों में इन्वॉल्व हो गए तो। यहाँ पर लेजीनेस का कार्ड दिखा रहा है कि आपका जो पर्सन है वो इस समय में उनका मन नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए बहुत सारी चीजें होती है, इतनी नेगेटिविटी होती है कि इंसान का मन भी नहीं होता ये सब करने का, लेकिन फिर भी अपने आप को बिठाना पड़ता है। जैसे आपने कोई अच्छा स्त्रोत पढ़ लिया, या फिर उसे सुन लिया, या फिर आपको बहुत नेगेटिविटी फील हो रही तो आपने कोई हीलिंग साउंड सुन लिया, या फिर आप मेडिटेशन करने बैठ गए, या फिर आपने कोई मंत्र चैंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। आप रात में मंत्र चैंटिंग करते हैं, आपने ग्रैटिट्यूड शो करना स्टार्ट कर दिया, आप अफर्मेशंस लिखते हैं, अफर्मेशंस बोलते हैं, आप बहुत सारी चीजें जर्नलिंग करते हैं, अपनी सबकॉन्शियस राइटिंग करते हैं। ये सारी चीजें आपको पेन से बाहर निकालती हैं इस जर्नी में, और स्पिरिचुअली इवॉल्व होने में मदद करती है। ये सारी चीजें अगर आपका पर्सन कर रहा है तो स्ट्रेस को रिलीज कर पाएगा। मुझे नहीं लगता कर रहा है फिलहाल, मुझे दुख में दिख रहा है अभी।
ठीक है। इतनी गाइडेंस को फॉलो कर पाना एक फेमिनिन एनर्जी के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो सोचिए मैस्कुलिन एनर्जी इसको कैसे डील करेगा। ठीक है, आपको लगता है कि आपकी जर्नी डिफिकल्ट है, मुझे ऐसा लगता है आपकी पार्टनर की जर्नी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि आप तो फिर भी करते हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो टाइम के साथ, आप तो फिर भी डील करके ले जाते हो, बट इस पार्टनर को बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो ईगो साइड मतलब ईगोस्टिक इंसान होता है या फिर ईगो माइंडसेट होता है जिसका, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता उसके अंदर कमियां हैं। फिर यहाँ पर आपको एक्सेप्ट भी करना है और फिर काम भी करना है और फिर बदलना भी है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। कल रात की एनर्जी बहुत डार्क है गाइस। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में हीलिंग भेज सकते हैं इस पर्सन को, क्योंकि आप उस पर्सन को चाहते हैं, तो आप अपनी तरफ से कभी भी सामने से जाकर उसे प्यार ना दिखाएं, ठीक है, क्योंकि जब तक उनको नहीं समझ में आ रहा है तब तक प्रदर्शन करना गलत है। लेकिन आप अंदर से तो भेज सकते हैं, या फिर हीलिंग तो आप दूर से भेज सकते हैं, ठीक है। किसी को भी अगर आप कुछ देते हैं तो आपके पास ही रिटर्न आता है। तो अगर आप हीलिंग देते हैं, डेफिनेटली डिवाइन आपको हील करेंगे। लेकिन लव का मीनिंग यही होता है कि अगर आप किसी को चाहते हैं तो आप अगर उसको दुख में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक है, डिवाइन उसको भी हेल्प करे। ओके, सो जो भी इस तरह की एनर्जी में है, जिनकी पार्टनर बहुत हैवीनेस में है या हैवी एनर्जी में है, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि अपने पार्टनर को आप डेफिनेटली हीलिंग सेंड करें एंड कोशिश करें कि वो पर्सन आपके अगर वो आपको ड्रीम में आकर कांटेक्ट करते हैं या फिर आपसे हेल्प मांगते हैं तो आप उन्हें हीलिंग ही भेजें, या फिर अगर आपसे बात करते हैं तो आप उनको ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये भले ही गाइड कर सकते हैं कि आप मेडिटेशन कर सकते हो या फिर आप कुछ मंत्र चैंटिंग कर सकते हो। अगर इस तरह की गाइडेंस आप देना चाहते हैं आप डेफिनेटली दें, ये क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं है। उनको अगर नहीं समझता है तो आप बता सकते हैं इतना कुछ, ठीक है। ये चीज़ें नज़र आ रही है ना, प्रोजेक्शन का कार्ड है। आपका पर्सन आपकी तरफ आ नहीं पा रहा है, उसका कारण है ये आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को कुछ चीजें गलत दिखा रहे हो जो इस पर्सन को पसंद नहीं आ रही, या फिर आपके साथ भी झगड़ा हो जाता है तो ये आपके पास भी आकर आ नहीं पा रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चक्कर क्या है। क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि सारी दुनिया इस पर्सन के अगेंस्ट हो गई, लोग इस पर्सन के अगेंस्ट हो गए, आप भी दूर हो, ठीक है। एंड जैसे लग रहा है इस पर्सन को पनिशमेंट मिल रही है, ऐसा इनको फील हो रहा था कल रात में। ओके, सो गाइस, आपसे कितनी रीडिंग रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।